डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज सभी छात्राओं को सर्वप्रथम हम दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और ये भी समझते हैं कि आम लोगों के मन में एक भ्रम है कि दीपावली का मतलब है सिर्फ पैसे, यानी कि हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो इसका मतलब क्या पैसे हमारे पास आएंगे। सिर्फ पैसों के लिए हम दीपावली के संबंध में इतने काम करते हैं। तो आज हम समझते हैं कि दीपावली में आर्थिक धन या बौद्धिक धन ये सब क्या है। इन चीज़ों को विद्यार्थियों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आवश्यक है। शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल नहीं बन पाता, इस चीज़ को समझना है। देखिए, धन का अर्थ प्राय रुपया, पैसा तथा भौतिक संपदा से ही लिया जाता है। माँ लक्ष्मी का जिक्र आते यही मन में आता है कि उनकी पूजा करने पर आर्थिक आमदनी बढ़ जाएगी। इसी क्रम में दीपावली पर भी घर, दुकान और प्रतिष्ठान संस्थान में आय की बढ़ोतरी के लिए लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा के बाद मूर्ति की स्थापना की जाती है। पूजा पाठ और ईश्वरीय आराधना क्या है, हमारे जो संस्कार है उनके लिए किए जाते हैं, उनके लिए सर्वोत्तम होता है, न कि देवी देवताओं के भौतिक संपदा की मांग की जाए। समझ गए ना? यानी कि हम अपने संस्कारों के लिए उनको सर्वोत्तम मानते हैं कि हम देवी देवता के लिए क्या करें, अपनी प्रार्थना करें, न कि भौतिक संपदा की मांग करें। दीपावली के प्रथम पर्व की शुरुआत धन त्रयोदशी यानी कि धनतेरस से होती है। इसे धन्वंतरी जयंती और धनतेरस भी कहते हैं। इस दिन आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। मनुष्य का स्वास्थ्य भी एक धन है। इसके बाद नरक चतुर्दशी का आशय यश नस नाड़ियों के संचालित शरीर में सद्भाव का चहुमुखी दीप प्रज्वलित करने का संदेश देता है। ऐसी स्थिति में दीपावली के दिन मनुष्य शरीर के रोम रोम में ऊर्जा की ज्योति निश्चित रूप से जागृत होने लगेगी। रोम रोम के ऊर्जावान होने पर ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी शरीर में प्रवेश करने लगेगी। चौथे दिन का पर्व गोवर्धन पूजा है। गो शब्द इंद्रियों के लिए भी प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ यही हुआ कि इंद्रियां इतनी जागृत हो जाए कि मनुष्य ब्रह्मा आक्रमणों यानी कि जो उसके बाहर के आक्रमण है उनका मुकाबला करने में समर्थ हो सके। अंतिम दिन भैया दूज का पर्व भी प्रतीकों में लिया जाए और मन को भाई मान लिया जाए तथा कामनाओं को बहन, तो जीवन में खुशहाली आते देर नहीं लगेगी। अब समझ में आया कि 5 दिन का पर्व है वो किस तरह हमारे ही खुद से जुड़ा हुआ है। दीपावली का 5 दिवसीय पर्व 5 पर्वों की नदियों के संगम जैसा है। इसमें डुबकी लगाने से जीवन में स्वास्थ्य, चरित्र, बुद्धि के धन की प्रचुरता सदैव बनी रहेगी। दीपावली पर्व पर गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी के पूजन का आशय ही है कि बुद्धि बल से सकारात्मकता के धन के लिए प्रयत्न किया जाए, बुद्धि जीवन के लक्ष्य के प्रति सजग रहे। यही दीपावली पर्व का संदेश है। सिर्फ बच्चों को या हम सबको ये नहीं समझना चाहिए कि दीपावली सिर्फ हमें धन की देवी लक्ष्मी के लिए ही है। नहीं, वो हमारे आंतरिक और बाहरी सकारात्मक विकास के लिए है, सकारात्मक सोच के लिए है। इस चीज़ का ध्यान रख के हमें उत्साह के साथ, उल्लास के साथ हमें दीपावली को क्या करना चाहिए, कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सब विचार अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सभी स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।